क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, घंटों ध्यान में बैठते हैं, मंत्र जपते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर का तूफान थमता क्यों नहीं? क्यों शांति का अनुभव कभी-कभी तो होता है, पर वो स्थायी नहीं रहता? क्यों हमारी साधना एक ऊंचे पर्वत की चढ़ाई जैसी लगती है, जिसमें हम बार-बार कुछ ऊंचाई चढ़ने के बाद फिर नीचे लुढ़क जाते हैं? क्या इसका कारण यह है कि हमारे पास साधना की मात्रा कम है, या फिर ये कि हम किसी अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं, एक ऐसा जाल जो हमारे ही भीतर बुन गया है और जिसे हम पहचान भी नहीं पा रहे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो अपने भीतर के सूर्य को भूलकर केवल दीपक की लौ में ही सुख खोजने लगता है। ये दीपक है हमारी छोटी-छोटी सांसारिक सफलताएं, और वो सूर्य है परमात्मा का असीम प्रकाश। साधना की असली भूल। स्वामी जी समझाते हैं कि साधना केवल बाहरी क्रिया नहीं है। आप जप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, घंटे भर ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर मन और चेतना संसार की ओर लगी रहे तो साधना केवल शरीर की क्रिया बनकर रह जाएगी। वे एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत तेज रोशनी वाले कमरे में हैं, लेकिन आपने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। रोशनी चारों ओर है, पर आपके लिए वहां केवल अंधेरा है। हम भी ऐसे ही हैं। ईश्वर का प्रकाश हमारे चारों ओर फैला है, पर हमारी चेतना संसार की ओर मुड़ी हुई है, इसलिए हमें उसका अनुभव नहीं होता। चेतना की दिशा। योगानंद जी कहते हैं, जहां तुम्हारा ध्यान है वहीं तुम्हारी चेतना बह रही है, और जहां चेतना बहती है वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। अगर चेतना संसार की वस्तुओं, रिश्तों और इच्छाओं की ओर बह रही है तो अनुभव हमेशा अस्थायी होगा। कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। लेकिन अगर वही चेतना परमात्मा की ओर मोड़ दी जाए तो अनुभव स्थायी हो जाता है। एक ऐसी शांति और आनंद जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। तड़प, आत्मा की पुकार। स्वामी जी कहते हैं कि सच्ची साधना तभी शुरू होती है जब भीतर ईश्वर के लिए तड़प जन्म ले। ये तड़प कोई नकारात्मक पीड़ा नहीं, बल्कि आत्मा का प्रेम है। वो तड़प जो हमें जगाती है, हमें पुकारती है, हमें संसार के अस्थायी खेलों से हटाकर उस शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है। वे एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक छोटी सी मछली किनारे के पास आकर फंस गई थी। चारों ओर पानी था, लेकिन उसे घुटन हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो खुले अनंत समुद्र से कट गई थी। हम भी उसी मछली की तरह हैं। सांसारिक वातावरण में रहते हुए भी अगर हम उस असीम चेतना से कट गए तो भीतर बेचैनी बनी ही रहेगी। 3 सीढ़ियां: विवेक, वैराग्य और साधना। पहली सीढ़ी है विवेक, शाश्वत और नश्वर की पहचान। योगानंद जी कहते हैं कि पहला कदम है पहचानना कि क्या हमेशा रहेगा और क्या समय के साथ खो जाएगा। संसार की वस्तुएं, सम्मान, उपलब्धियां, ये सब समय के साथ मिट जाते हैं, पर आत्मा, प्रेम और ईश्वर का प्रकाश ये शाश्वत हैं। जब हम ये भेद कर लेते हैं तो मन स्वतः उस ओर झुकने लगता है जो सच्चा है। दूसरी सीढ़ी है वैराग्य, अनासक्ति का फूल। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि भीतर से स्वतंत्र होना है। संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन पानी उसे गीला नहीं करता, वैसे ही साधक संसार में रहकर भी भीतर मुक्त रह सकता है। तीसरी सीढ़ी है एकाग्र साधना, ऊर्जा की एक धारा। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम्हारी सारी ऊर्जा, सारा मन और सारी प्राण धारा एक ही दिशा में बहे, ईश्वर की ओर, तभी ध्यान गहरा होगा। अगर ऊर्जा बिखरी रहे, थोड़ी काम में, थोड़ी इच्छाओं में, थोड़ी चिंताओं में, तो साधना गहराई नहीं पकड़ पाती। अंदर का द्वार। योगानंद जी बताते हैं कि साधक के भीतर एक अदृश्य द्वार है जो केवल भीतर की यात्रा से खुलता है। ये द्वार खुलते ही समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं।
साधक को अनुभव होता है कि वो शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना है और हर सांस प्रेम और आनंद से भर जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब ये द्वार खुलता है तब साधक देखता है कि जो वो बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा से भीतर ही था। स्वामी जी की चेतावनी। लेकिन स्वामी जी एक गहरी बात कहते हैं, अगर तुम सोचो कि साधना का फल एक ही रात में मिल जाएगा